गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है उसकी स्टडी कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने डायरेक्ट मेथड तथा शॉर्टकट मेथड दोनों के ही द्वारा समांतर माध्य की गणना देखी थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडी श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना देखेंगे। इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट मेथड तथा शॉर्टकट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष रीति एवं लघु रीति दोनों के ही द्वारा समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है उसकी स्टडी करेंगे। देखते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है अर्थात प्रत्यक्ष रीति है उसमें समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। देखिए, खंडी श्रेणी में जो कुल मूल्य है उनका जोड़ ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मूल्य की आवर्ती से गुणा की जाती है और इस प्रकार की जो सारी गुणाएं मिल जाती है अर्थात जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज का समेशन हमें मिलता है वो ही हमारा कुल मूल्यों का योग होता है। और ये जो समेशन या योग आता है उसे हम इकाइयों की संख्या या जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है अर्थात आवृत्तियां हैं उनके योग से डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो ही हमारा अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य कहलाता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ जो सिग्मा एफ एक्स है वो आपका है कि जो भी आपकी वैल्यूज है अर्थात जो भी आपके मूल्य हैं उसे आप उसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में जो भी गुणा आएगा सभी जो वैल्यूज है उनकी सभी की फ्रीक्वेंसीज होगी तो सबको आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हुए उनकी वैल्यूज लिख लेंगे और जितनी भी ये वैल्यूज आएगी उसे आप जोड़ देंगे अर्थात उसका समेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा। ये सिग्मा एफ एक्स क्या है? मूल्यों से संबंधित आवृत्तियों के गुणनफलों का योग अर्थात मूल्यों को आपको मल्टीप्लाई करना है रिलेटेड फ्रीक्वेंसी से और जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज है उन्हें आपको सबको जोड़ देना है। और यहाँ जो n है वो क्या है? आपका n है सिग्मा एफ अर्थात जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज है रिलेटेड उन सबको आपको जोड़ देना है। तो जो सिग्मा एफ आपको मिलेगा वही आपका n है अर्थात कुल इकाइयों की संख्या है और x बार आपका समांतर माध्य है ही। तो इस प्रकार से हम ये खंडी श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करेंगे और इसी प्रकार से जो खंडी श्रेणी में लघु रीति है अर्थात शॉर्टकट मेथड उसमें भी हम एक फॉर्मूला लगा के समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लघु रीति में कैलकुलेशन करने के लिए हमें एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य ज्ञात करना होता है सर्वप्रथम और फिर हम प्रत्येक जो हमारा मूल्य है x है उसमें से कल्पित माध्य को घटाकर उस मूल्य का जो डेविएशन है अर्थात विचलन है वो ज्ञात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं डेविएशन dx। और ये निकलता कैसे आपका कि जो आपकी x की वैल्यूज है उसमें से आपको माइनस करते हुए जाना है एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य के बारे में आपको पता है कि कल्पित माध्य आपकी जो समंक माला है स्टैटिकल सीरीज है उसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे बाहर की वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी रहे इसके लिए हम जो हमारा कल्पित माध्य है वो एक ऐसा मूल्य लेते हैं जो कि ना तो सबसे अधिक वैल्यू का हो ना सबसे कम वैल्यू का हो बल्कि लगभग मध्य की कोई वैल्यू हो, उसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो डेविएशंस हमने निकाल लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रत्येक डेविएशंस हमें प्राप्त हुआ है उसे उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज से गुणा कर देंगे और इन जो मल्टीप्लिकेशंस की वैल्यू आएगी गुणाओं की जो वैल्यू आएगी उन सबको हम जोड़ देंगे उनका समेशन कर देंगे जिससे हमें प्राप्त होगा सिग्मा एफ डी एक्स और ये है हमारा टोटल डेविएशन अर्थात कुल विचलन। लास्ट में हम
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके हम समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। तो सूत्र कौन सा है इसमें, ये वाला कि x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर x बार तो आपका समांतर माध्य है, a आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन है अर्थात कल्पित माध्य है, और dx क्या है, पद मूल्यों का कल्पित माध्य से विचलन अर्थात x माइनस a। और जो सिग्मा एफ डी एक्स है वो क्या है, ये जो आपकी डेविएशंस है अर्थात विचलन है, और जो फ्रीक्वेंसीज है उनकी गुणाओं का योग है अर्थात विचलनों व आवृत्तियों के गुणनफलों का योग है। और जो n है वो सिग्मा f है अर्थात फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, आवृत्तियों का योग है। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रीति में और लघु रीति में खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं, कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं वो हमें अप्लाई करने हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ आपको साइज दी हुई है यानी आकार दिया हुआ है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है अर्थमेटिक मीन की। और यहाँ अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन हम डायरेक्ट और शॉर्टकट अर्थात प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों के अंतर्गत ही कर लेते हैं। देखिए कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो उससे आपको किस किस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है सबसे पहले कि फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म्स है जो आपको चाहिए, और जो टर्म्स आपको चाहिए उसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला था वो था सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए और एन चाहिए डायरेक्ट मेथड के लिए। और जो शॉर्टकट मेथड था उसमें था समांतर माध्य x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हम एज्यूम कर ही लेते हैं, मतलब कल्पित माध्य तो हम मान ही लेते हैं। इसके बाद में हमें सिग्मा एफ डी एक्स और एन चाहिए, अर्थात हमें सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ डी एक्स इनकी वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यूज हमें चाहिए। तो देखिए ये हमारा x है 10, 20, 25, 40, 60 एंड 80, इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। इसके बाद में ये हमारी फ्रिक्वेंसीज है 5, 25, 20, 30, 15 एंड 5, इसे भी हमने एज इट इज उतार लिया है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें किसकी ज़रूरत है, सिग्मा एफ एक्स की। तो नेक्स्ट हम एफ एक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और एफ एक्स का जब हम समेशन करेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स है 50। एफ एक्स आया कैसे कि हमने x को f से मल्टीप्लाई किया, f मल्टीप्लाई बाय x, तो एफ एक्स आ गया। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 50, 20 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 500, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 500, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 1200, और 60 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 900, और लास्ट में आपका 80 एंड 5, तो 80 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से तो आपका आ गया 400। तो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हम इन सब का समेशन कर देंगे, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको इन सबको जोड़ देना है और जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ लिख देनी है। दूसरा जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो देखिए शॉर्टकट मेथड में हमें सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले डेविएशंस निकालने होंगे, डी एक्स निकालने होंगे। और डी एक्स कैसे निकलता है, डेविएशन कैसे निकलेंगे आपके x माइनस ए। तो यानी x तो आपको वैल्यूज दी हुई है, आपको सबसे पहले कल्पित माध्य ज्ञात करना होगा, या किसी को भी आपको कल्पित माध्य मानना होगा। तो यहाँ पर देखिए कल्पित माध्य हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम 25 को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर डेविएशंस निकालना हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो डेविएशन होगा वो होगा 10 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 15। देखिए साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना है, साइन का हमें ध्यान रखना है कि प्लस का साइन है या माइनस का।
नेक्स्ट है 20 माइनस 25 तो -5, और नेक्स्ट है 25 माइनस 25 तो 0 आपका आ गया यहाँ डेविएशंस में देखिए आप। और इससे नेक्स्ट है 40 माइनस 25 तो प्लस के 15 आ गए आपके, 60 माइनस 25 तो प्लस के 35 आ गए, और 80 माइनस 25 तो आपके प्लस के 55 आ गए। तो ये सिग्मा dx आपका आ गया। और सिग्मा dx हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिग्मा f dx। तो सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम जो हमारा dx है उसे मल्टीप्लाई करेंगे f से, अर्थात फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए dx है फर्स्ट में आपका -15 और f है आपका 5, तो कितना हो गया 75। लेकिन ये 75 देखिए प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या आता है माइनस का साइन, तो माइनस के 75। नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय -5, तो वही प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा और कितना हो जाएगा 125। नेक्स्ट आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा। इसके बाद में 30 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 525, और 5 को आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 275। लास्ट में हम इन सबको, ये जो माइनस का 75 है, माइनस का 125 है, इसे एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, और जो 450 है, 525 है और 275 है, इनको एक साथ जोड़ेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसमें से हम ये जो -125 प्लस 75 200 हो जाएगा आपका। तो जो वैल्यूज़ ये हमारी आएगी 450, 525 और 275 का समेशन, उसमें से हम 200 को माइनस कर देंगे और हमारी वैल्यू प्लस में हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू होगी उसे भी हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ स्लाइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है इनका समेशन, लेकिन आपको यहाँ समेशन करके जोड़ करके यहाँ वैल्यूज़ लिख देनी है। अब हम ये सभी वैल्यूज़ हमारे जो सूत्र है, फॉर्मूलाज है, उसमें एंटर करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों ही यहाँ हम कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। फर्स्टली हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। देखिए सिग्मा एफ एक्स का जो समेशन आप करोगे ना वो आएगा आपका 3550। हाँ जी, और ये एक बात आपको, जो सिग्मा एफ है, ये देखिए प्रीवियस स्लाइड में सिग्मा एफ यानी ये जो एफ है इसको भी आपको जोड़ देना है। 525, 20, 30, 15 और 5, यहाँ नीचे आपको सिग्मा एफ और एन इक्वल्स टू करके यहाँ इसकी वैल्यूज़ आपको लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट मेथड में बात कर रहे थे, तो ये एक्स बार हुआ आपका 3550, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है आपकी, और जो फ्रिक्वेंसीज का टोटल आप करोगे तो वो आपका आएगा 100। तो आपने इसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपको वैल्यूज़ प्राप्त हुई एक्स बार की 35 अर्थात 35.50 यानी 35.5। यहाँ पे देखिए एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि यूनिट मेंशन नहीं थी, सिर्फ साइज़ में आपको जो वैल्यूज़ दी हुई है वो साइज़ थी और उसकी कोई यूनिट मेंशन नहीं थी। तो जो आपका समांतर माध्य है वो 35.5 हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई यूनिट आपको दी हुई होती सेंटीमीटर, किलोग्राम या किसी भी रूप में, तो आपको यहाँ पे यूनिट भी मेंशन करनी थी। देखिए इसी तरीके से जो शॉर्टकट मेथड है उसमें भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला पहले एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार इक्वल्स टू, देखिए कल्पित माध्य ए हमने माना है 25, तो ए हमने लिख दी 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का जब आप समेशन करोगे प्रीवियस स्लाइड में तो 1050 आएगा, वहाँ लिखा नहीं है, आपको वहाँ भी लिखना है। और एन अर्थात सिग्मा एफ है आपका 100। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 25 को एज इट इज़ आपने उतारा और 1050 को डिवाइड किया आपने 100 से, तो आपका आंसर आया 10.5। इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपकी वैल्यू आई 35.5। अगेन आपको ये ध्यान रखना है, हम पिछली बार जब इंडिविजुअल सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे तब भी ये बात बता चुके हैं आपको
कि डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड, जो आंसर आपका आना है वो एक ही आना है। मतलब मेथड आप कोई सा भी यूज करो, समांतर माध्य की अर्थात x बार की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्टडी की कि डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में समांतर माध्य की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जा सकती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जा सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।